हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पिरामिड के बारे में कि किस तरह से पिरामिड काम करता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी पिरामिड के अंदर आप किसी भी तरह का काम आप पिरामिड के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि आप माना आप घर को अपने सेफ रखना चाहते हैं तो अपने घर को पूरा पिरामिड के अंदर रख सकते हैं, है ना। और अगर आप घर को वास्तु दोस्त किसी टाइप का वास्तु दोस्त तो घर में एक पिरामिड भी रख सकते हैं, जिससे हर तरह का वास्तु दोष पिरामिड समाप्त कर लेता है। मार्केट में कई तरह के पिरामिड आपको मिल जाएंगे, उनसे भी आप कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पैसे की कमी को दूर करने के लिए भी आप पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिरामिड आपको बहुत कई तरह से बहुत बेनिफिट देता है। पिरामिड के अंदर कई प्रकार की पिरामिड के अंदर जो है कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। पिरामिड के आकार की छत का भी आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पहले के जानने वाले हैं, जो वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं, वो पिरामिड के आकार की छत बनाते हैं। पिरामिड के इस्तेमाल से मानसिक परेशानियां उससे इंसान दूर रहता है, वास्तु दोष दूर होता है। घर पर पिरामिड की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए, वो नुकसानदायक होती है। बट दरवाजे के पास आप पिरामिड लगा सकते हैं। घरों में कई सारे कोने ऐसे होते हैं जहाँ पे वास्तु दोष होता है, वहाँ पे पिरामिड की लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। पिरामिड के अंदर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वो आपको बहुत पावर देता है, बहुत ऊर्जा प्रदान करता है अगर आप पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करते हैं तो। अगर आप ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए आप पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। माना घर में किसी तरह का वास्तु दोष या कहीं पर भी वास्तु दोष है, आपने शॉप खोली, आपने शोरूम खोला, आपने कुछ भी खोला है, उसमें अगर वास्तु दोष है तो आप उस कोने पर पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, तो उस जगह का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आप पिरामिड कई तरह से यूज कर सकते हैं। पिरामिड को बॉक्स बनाएं, पिरामिड का एक बॉक्स बनाएं जो आप प्लेन पेपर से भी बना सकते हैं, कलरफुल पेपर से भी बना सकते हैं। उसके अंदर अपनी विश चिट रखें और आप उसे अगर आप हीलर नहीं भी है तो भी आप यूनिवर्स से ऊर्जा ग्रहण करते हुए अपने हाथों से उसमें ऊर्जा प्रभावित करते रहें, तो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इस तरह से अपनी विश को पूरा आप कर सकते हैं। पिरामिड के कैप भी आते हैं मार्केट में, तो आप कैप खरीद के बच्चों के लिए भी मेडिटेशन की आदत डालें। उन कैप को अगर बच्चों के या बड़ों को भी पहनाते हैं तो आपको ध्यान बहुत अच्छे से लगने लगता है। आप बहुत अच्छा ध्यान लगने लगता है और आप गहरा ध्यान कर पाते हैं। ठीक है। आपकी जितनी आयु है उतनी ही देर तक आप पिरामिड कैप के नीचे मेडिटेशन कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का अगर मेडिटेशन आप करते हैं तो जितनी आयु आपकी है उतनी ही मिनट तक आप मेडिटेशन करें तो आपको बहुत अच्छा उसका फल प्राप्त होता है ना। यह हमारी ऊर्जा को, हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलन बनाए रखने में बहुत कारगर होता है। शरीर की, घर की, किसी भी जगह की ऊर्जा को ये संतुलित करता है पिरामिड। ठीक है। और पिरामिड का बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल है फ्रेंड्स, जिससे हम बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। पैसे के मामले में, पढ़ाई के मामले में, किसी भी क्षेत्र में आप पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पिरामिड जो है हम किस तरह से यूज करें, अब मैं बताऊंगी कि हम मेडिटेशन कैसे करें पिरामिड के अंदर, है ना। अब हम सबसे पहले बैठे, आसन में बैठे और रीढ़ की हड्डी सीधी करके लंबी गहरी सांसें लें। 10-11 बार ले सकते हैं या अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। जब आपका मन थोड़ा सा स्थिर होने लगेगा तब आप अपने चारों तरफ पिरामिड बना लें। पिरामिड आपको पता होता है कि एक लंबी गहरी सीधी लाइन होती है, 2 लाइन उसमें बराबर होती है। किसी दिन मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी कि आप किस तरह से पिरामिड बनाएं। एक लंबी सीधी लाइन होगी, 2 बराबर में थोड़ा छोटी होंगी उससे लाइन, एक लाइन बहुत छोटी होगी। तो जो दो बराबर लाइन है वो छोटी वाली लाइन को टच करेंगे। ठीक है। और जो लंबी लाइन है उनको उन 2 लाइन से टच कर देंगे तो पिरामिड बन जाएगा। लेकिन हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो अपनी कल्पना से अपने चारों तरफ पिरामिड बनाएं। तो ये पिरामिड जो होता है ये हमें कई गुना, मतलब जब इसके अंदर ऊर्जा प्रभावित होती है तो हमारे पिरामिड के अंदर ऊर्जा बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप कैसे करेंगे, आप बैठे मेडिटेशन में लंबी गहरी सांसें लें और
अगर आप हीलर हैं, किसी भी तरह से आपको आपके गुरु ने सिखाया है किस तरह से आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, यूनिवर्स से प्रार्थना करके ऊर्जा अपने अंदर लेने के लिए कहेंगे। अगर नहीं है तो आप सीधे मन से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि मेरे सहस्रार चक्र में यानी मेरे सिर के ऊपर प्राण ऊर्जा बरसाएं, और वो प्राण ऊर्जा बरसते हुए आपकी हथेलियों में या पिरामिड के अंदर प्रभावित हो। तो वो ऊर्जा जो है आप महसूस भी करें और अपने अंतर मन से देखें कि आसमान से एक गोल्डन कलर की, अगर आप पैसे की कमी है तो गोल्डन कलर की, अगर आपके मन की शांति के लिए चाहिए तो वाइट कलर की लाइट को आप महसूस कर सकते हैं। जिस भी मैंने पहले भी चक्रास के बारे में बताया कि कौन सा चक्रा से क्या बेनिफिट होता है और कौन से चक्रा में कौन सा कलर है, वो भी मैंने आपको बताया। तो उसी कलर की ऊर्जा को आप ग्रहण करें, महसूस करें कल्पना से, जो कलर का बेनिफिट आपको चाहिए है। ठीक है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आप लाल रंग, सुनहरे गोल्डन, सुनहरे लाल रंग की यानी पिंक कलर की आप ऊर्जा को ग्रहण करें। उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र। अगर स्वादिष्टान चक्र से संबंधित यानी पेट के निचले हिस्से, मूलाधार से ऊपर और नाभि से नीचे कोई भी प्रॉब्लम है, महिलाओं की ज़्यादातर होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ऑरेंज कलर की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। अगर पैसे से रिलेटेड है, मान सम्मान से रिलेटेड है, तो पीले रंग की ऊर्जा को अपने अंदर पिरामिड के अंदर महसूस करें आते हुए। अगर आपको दया की भावना, प्यार की भावना है, या कमी हो रही है, या आप दूसरे की फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, या आप दूसरे पे बहुत जल्दी दया करते जबकि आपको पता नहीं चलता है कि दूसरा बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ भी है, तो इस तरह से आप ग्रीन कलर की ऊर्जा को महसूस करें आते हुए। ऐसे ही आप थर्ड आई में, अगर आपको इंट्यूशन पावर बढ़ानी है तो आप थर्ड आई के कलर यानी कि थोड़ा ब्लू, थ्रोट चक्रा भी है, थ्रोट चक्रा में आप बेनिफिट चाहते हैं थ्रोट चक्रा का, तो ब्लू कलर की ऊर्जा को महसूस करें। अगर आप थर्ड आई के कलर जो होता है ब्लू और पर्पल मिक्स कलर होता है, थर्ड आई में अगर आप चाहते हैं ऊर्जा आए, अगर आप ये चाहते हैं आपकी इंट्यूशन बढ़े, तो उसी कलर की ऊर्जा आसमान से आते हुए पिरामिड के अंदर प्रवेश कर रही है, और आपके पूरे शरीर के चारों तरफ, पिरामिड के भी चारों तरफ, बाहर से भी और अंदर से भी वो ऊर्जा बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती ही जा रही है। इस तरह से आप अफर्मेशन भी बोलते रहें, जो भी ऊर्जा को आपको चाहिए होती है, जो भी आपको बेनिफिट चाहिए होता है, वही अफर्मेशन अपने आप बना के आप बोल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सहस्रार चक्र यानी कि ईश्वर से ही कनेक्ट होना है, तो आपको वाइट कलर की लाइट को महसूस करना है कि आसमान से वाइट कलर की लाइट आपके सहस्रार यानी कि सिर के ऊपर बह रहा है, पिरामिड के अंदर जा रही है, और पूरा अंदर से पिरामिड भर चुका है, ऊर्जा मल्टीप्लाई होकर पूरी तरह से भर चुकी है। और पिरामिड के बाहर से भी सर्कल के रूप में घूम रही है पिरामिड के चारों तरफ वो ऊर्जा। तो उससे क्या होगा, पिरामिड के अंदर कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश भी नहीं करेगी, और अंदर किसी तरह की नकारात्मकता नहीं रहेगी। तो इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इस तरह से आप कल्पना करके महसूस करें, और इसमें आप मेडिटेशन करें, किसी भी तरह का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने चक्रास में करें, अपने जो जो मैंने चक्रास में बताए उनके आपको बेनिफिट चाहिए तो आप एक एक करके कर सकते हैं, या आप सारे सातों चक्रों का भी मेडिटेशन आप पिरामिड के अंदर कर सकते हैं। इस तरह से आप महसूस करें और कल्पना करें कि वो ऊर्जा पूरे पिरामिड के अंदर भर चुकी है। ठीक है। ये मेडिटेशन, अगर आप हीलर हैं तो अपने सभी सिंबल्स को आप उसके अंदर महसूस करें, और अपनी हथेलियों में भी वो सारे सिंबल लें। और उसके बाद अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की भी हीलिंग के बाद उस पर भी आप पिरामिड, या उसको हीलिंग करने से पहले पिरामिड बना के उसको पिरामिड के अंदर रख के उसकी हीलिंग कर सकते हैं। तो ये थी पिरामिड के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। ज़रूर से इसका यूज़ करें अपने मेडिटेशन में, या किसी भी तरह से अपने जीवन में अपनाएं पिरामिड को। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।